नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम दीवाने हैं तेरे का नेक्स्ट पार्ट। आप लोग कहानी सुनिए। जो काम अविराज खुराना नहीं कर पाया वो काम मैं करूँगा। मैं तुम्हारी शादी प्रांजल से करवाऊंगा और यह तुम्हें तुम्हारे भाई की तरफ से तोहफा होगा। थैंक यू। मुझे समझने के लिए वह मुस्कुरा रही थी और भूमिक उसे खुद से अलग करता है। आज लगा कि मॉम के अलावा भी मेरा कोई और है रिश्ता है। उसके दोनों कंधे पकड़ता बोला तो वह भी मुस्कुराकर खुशी जताती है। बेशक इरादे दोनों को गलत हों, पर भाई बहन का एक होना यह एहसास सच्चा है। बड़ों की गलती की सज़ा बच्चे भुगतते हैं। ये दोनों इसका उदाहरण है। पारिवारिक माहौल प्रेम और सौहार्दपूर्ण रहे तो बच्चों का विकास भी सही दिशा में होता है। वही घुटन व तनावपूर्ण माहौल का विपरीत प्रभाव उनको चपेट में लेकर रहता है, जो इन दोनों के साथ भी हुआ। बेशक अपने हित सधने के बाद ही सही वंशिका स्वीकारती है कि वह उन्हें मिस करती थी। मुझे भी यहाँ आकर यह एहसास हुआ कि अपने सिर्फ खून के रिश्ते होते हैं। उनसे नाराज़गी हो सकती है पर नफ़रत नहीं। वह वक्त पड़ने पर भी वही हमें संभालते हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी मम्मा को गलत समझा। तुम्हें भाई मानने से इनकार था। मुझे लगता था मैं सही हूँ, पर जब मैं ज़िंदगी में हारी हुई थी, निराश थी, तभी मम्मा ही थी जिन्होंने मेरा पेन समझा और मुझे यहाँ ले आई। यहाँ आना मेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मुझे मेरा भाई वापस जो मिला है। मुझे भी यही लगता था, पर मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम जहाँ रहो खुश रहो। सच हाँ, उसकी स्वीकारोक्ति पर वह गदगद थी। प्रांजल का प्यार मिले ना मिले, मुझे मेरी माँ भाई मिल गए। यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी है। मेरी एक शिकायत है तुझसे। कैसी शिकायत? तूने हमारे पास आने में बहुत देर कर दी। मानती हूँ मैं कि मुझसे देरी हुई, पर इसमें मेरा दोस्त इतना ही नहीं है जितना हालातों का था। मम्मा तुम्हें तो साथ ले आई और मुझे वहाँ अकेला छोड़ गई। मैं उनको मिस करती तो बहुत रोती थी कि मुझे मम्मा के पास जाना है, पर ग्रैंड मॉम ने बताया कि उन्होंने हमारे साथ आने के बजाय अकेला रहना चुना है। वो मुझसे प्यार करती तो ऐसा ना करती। यह बात मेरे मन में बैठ गई। मैं उन्हें ही मॉम कहने लगी। मैं जो मांगती मेरी हर विश पूरी करते। मुझे कभी लगा ही नहीं कि यह प्लानिंग का हिस्सा था। अब समझ आ गया है कि मम्मा का फैसला उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा था, पर मेरे दिमाग में उन लोगों द्वारा इतनी नफ़रत भर दी गई कि जो वो कहते वही मुझे सच लगता। अब तो सच्चाई पता चल गई। हाँ, और मैं अब खुश भी हूँ। मैं अक्सर मॉम से पूछता था कि बाकी लोगों के सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मेरे क्यों नहीं? और वो कहती जब समय आएगा तब मिल जाएंगे। और वो सही कहती थी। आज सब मिल गए। जाओ अब तुम आराम से सो जाओ, कल बात करते हैं। बहू से जाने का कहता है तो वह चली गई। वह भी लेट गया। नींद न थी कैसे होती। एना से कोई बात करे उसे वही बर्दाश्त नहीं होता था, और अब तो वह हमेशा के लिए
किसी और की होने वाली थी। फिर वह कैसे होने दे सकता था? रोके कैसे? इसी उधेड़-बुन में था। दुश्मनों के साथ साथ मीडिया की नींद उड़ा। अहाना और अविराज खुश हैं और उसके घर वाले भी। अविराज तो ऑलरेडी सेलिब्रेटेड है, पर अहाना अभी इस फील्ड में नहीं है। इस खबर के वायरल होते ही उसके फ़ोन पर धड़ाधड़ कॉल आने लगी। डायरेक्टर, कंपनी मैनेजर, साथी मॉडल्स और भी जानकार जो स्टार्स सब उसे बधाइयाँ दे रहे थे। वह आश्चर्य में थी, यह खबर कैसे फैल गई, जबकि उन्होंने तो रोका बड़े ही चुपचाप तरीके से किया था। पर शायद अब उसको इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। उसका नाम खुराना खानदान से जुड़ने वाला है। एक अनजान शख्स जो उसे ट्रेन में मिला, वो उसकी ज़िंदगी में इतना खास बन जाएगा कभी सोचा नहीं था। पर उसके सोचने से कब कहाँ कुछ हुआ है। जो भी होता है खुद ही होता है और वह स्वीकार कर लेती है। अकेले रहते भी आजीज आ गई है। उसे भी परिवार चाहिए। शायद उसके अकेलेपन ख़त्म होने का वक्त भी कॉल का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था, तो साइलेंट करके साइड पर रख दिया। अब आँखों से नींद सवार हुई कि सुबह शांताबाई के बेल बजाने के बाद ही खुली। अलसाती दरवाजे पे आई तो देखा शांताबाई बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। क्या हुआ? इतना क्यों घबराई हुई हो? पूछा। पर वह फटाफट से अंदर आ गई। सब ठीक तो है न दीदी? हाँ, वह लंबी जम्हाई लेती बोली। आज जल्दी क्यों आई? जल्दी नहीं आई, आप लेट उठ रही हो। बाहर क्या हो रहा है? कुछ खबर नहीं। जानती भी हैं मैं कितना घबरा गई थी सोचकर कि आप ठीक भी हो कि नहीं। हुआ क्या? घबरा क्यों गई? अच्छा, आजा, आराम से बैठकर बता। बाहर कई को इतनी भीड़ जमा है। इधर सोसाइटी में कुछ बड़ा कांड हो गया है क्या? वह घबराए अंदाज में बोली। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अहाना ने अनभिज्ञता जताई। बाहर पूरी पब्लिक जमा है। मीडिया कैमरा लेकर गाड़ी बाड़ी लेकर खड़ी है। गेट कीपर की भी नहीं सुनी रे। मेरे को भी नहीं आने दे रही थी। मैं दीवार टप कर बड़ी मुश्किल से आई। आपको सही सलामत देखा तब सुकून आया, वरना बुरे ख्याल आ रहे थे। घबरा गई थी मैं तो। मीडिया? हाँ। सुनकर उसका दिमाग घूम गया। खिड़की खोली तो देखा अपार्टमेंट के बाहर मीडिया गेट कीपर के साथ धक्का मुक्की करने आमादा थी। वह गेट कीपर को कॉल करती है। क्या हुआ? मीडिया यहाँ क्यों खड़ा है? पूछताछ करती है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। पर क्यों? कह रहे कि जब से अविराज खुराना से आपके रोके की खबर सुनी है, आपसे मिलना चाहते हैं। अहाना ने भीड़ को देखा तो घबरा गई। ऐसा नहीं कि मीडिया से सामना नहीं होता, पर ऐसे पर्सनल सवालों के जवाब, वो भी रोके की खबर पर, अब क्या जवाब दे? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अविराज को कॉल लगाती है, जो ऑफिस जाने की तैयारी में था। हेलो हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? उसकी आवाज़ सुनकर होंठों पर मीठी मुस्कान खिल गई। कांधे और कान के बीच फ़ोन दबाकर कोट उठाकर कमरे से बाहर निकला। कैसी हूँ ये बाद में बताऊंगी, पहले आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहती हूँ? ये मीडिया को कैसे पता? क्या हुआ?
यहाँ घर के बाहर मीडिया खड़ा है। बेबी, ये मीडिया है, तुम्हारा पता निकलवाना उनके लिए कौन सा मुश्किल था। तुम घबराओ मत, चिल करो। चिल कैसे करूं? मुझे घबराहट हो रही है। बेबी, इसकी आदत डालो। होने वाली मिसेज खुराना हो तो ये हैंडल करना पड़ेगा। अगर ज़रूरत हो तो मैं सिक्योरिटी भेज देता हूँ। नहीं, मैं अपने बाउंसर को कॉल कर दूँगी। ओके। मीडिया को क्या जवाब क्या दूँ? पता तो सबको ही चल गया है, तो सच ही बोल दो। बाउंसर का कॉल कर दो और ज़रूरत पड़ी तो मैं सिक्योरिटी भिजवा देता हूँ। और लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो मैं आ जाता हूँ। वह ऊपर से उतरकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूँगी। आर यू श्योर कि तुम संभाल लोगी या मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मैं संभाल लूँगी। ओके बेबी, जब तक मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तुम उनको हैंडल करो। वहाँ जो भी सिचुएशन हो मुझे अपडेट करना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाऊँगा। अविराज ने बात करने के बाद वह बाहर आई तो वे लोग एना जी करके चिल्लाने लगे। वे लोग उससे बात करने बेहद उत्साहित थे। किसी तरह हिम्मत बटोर कर आ गई। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें वह उन्हें बताती है कि कल रोका हो गया है और 2 दिन बाद रिंग सेरेमनी है। क्या रिंग सेरेमनी पर मीडिया को इनवाइट किया जाएगा या उससे भी दूर रखा जाएगा? वो तो खुराना साहब ही बता सकते हैं। वेन्यू तो बता सकते हैं। सॉरी। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जो काम कोई ना कर पाया वो आपने कर दिखाया। आखिर कैसे? अगर आप यह हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए। यह सब खुराना साहब की अपनी मर्जी है। वह उनके सवालों के जवाब बिना अधिक गहराई में गए देती हैं और किसी तरह मीडिया को वहाँ से भेजती हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी में ही हलचल मच गई थी। जब वे चले गए तो वह भी आ गई। आज तक वहाँ आसपास किसी को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। पर अचानक से वह सबकी नज़रों में आ गई। तो अब यहाँ उतनी शांति से रहना मुश्किल हो सकता है। काई को आई थी मीडिया। वह अंदर आई तो शांताबाई ने पूछा, रोके की खबर सुनकर उसमें इतना क्या कि यहाँ जमा हो गए मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जिससे हर लड़की शादी करने उत्सुक थी और वह शादी न करने की जिद पर अड़ा था। वह शादी करेगा तो खबर तो बड़ी होगी ना। यह सुनकर शांताबाई चौंक गई। देवा रे देवा, सच्ची बोलती क्या? हाँ, वो जो हैंडसम सा आदमी आता आपके पास, वो इतना बड़ा आदमी है कि पूरी पब्लिक इधर ही जा गई। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुश है मैं, पर थोड़ा दुखी भी। फिर तो आप वहीं चली जाएंगी शादी के बाद? शादी अभी नहीं हो रही। काई को अभी मेरा करियर है। मॉडल इतनी जल्दी कहाँ शादी कर सकती हैं? कैसे करियर? मैं तो बोलती है तुम सीधा शादी बना लो डालो और ऐसे रहने का उसके बड़े से घर पर। वहाँ तो बहुत नौकर चाकर होंगे। फिर तो मेरे को इधर ही छोड़ जाएगी। बिल्कुल, घर भी वह महल जैसा है और मुझे भी जाना पड़ेगा शादी के बाद ससुराल पर। तुझे
अभी नहीं छोड़ रही। यहाँ की देखभाल तू ही करेगी। ऐसा क्या? हाँ, वह घर बहुत बड़ा है। जब पहली बार गई तो यकीन नहीं हुआ था कि इतना बड़ा घर भी होता है। पर ये मेरा घर मेरे लिए उससे ज़्यादा मायने रखता है, तो इसकी देखभाल तुम ही करती रहोगी, ठीक है? अब मेरे को काम है। ये क्या इतना सामान बिखेर कर रखी हो? रोके का है। उधर मिठाई और फल रखे हैं, वो बच्चों के लिए ले जाना। और साड़ी मेरे ससुराल से तेरे लिए। वह सोफे से एक पैकेट उठाकर उसे थमाती है। मेरे लिए? हाँ। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। अब बाकी सामान अलमारी में जमा दे। मेरा भी सूट है, मुझे जाना है। वह वहाँ बड़ा सामान उठाकर अलमारी में जमाने लगी। जाओ, आप भी नहा कर आओ, मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है। वह वॉशरूम में चली गई। नहाकर लौटी तब तक शांता भाई किचन में नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ता करके हटी ही थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला। सामने हिमानी जी खड़ी थी। देखकर अचकचा गई। समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या बोले। अब मात्र उसकी मालकिन नहीं रही, बल्कि खुराना ख़ानदान से रिश्ता जुड़ने के बाद उसकी जेठानी हो गई है। मालकिन से जेठानी बड़ा अजीब सा रिश्ता जुड़ रहा था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? वह मुस्कुराई। अच्छी हूँ, आइए ना। वह उन्हें अंदर आने का कहती है और वह आकर सोफे पर बैठ गई। क्या लेंगी आप? कुछ नहीं। कुछ तो लीजिए। पहली बार घर आई हैं। मैं नाश्ता करके आई हूँ। जाना तो सूट पर था, पर तुमसे मिलना भी ज़रूरी था। मुझे अच्छा लगा। मुझे भी मीडिया से पता चला कि तुम्हारा और अविराज का रोका हो गया, तो आने से खुद को रोक नहीं पाई। जी, आखिर तुमने मना ही लिया उसे। जी, खुश हो? जी, बहुत ज़्यादा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच होगा। अपने को खुशकिस्मत समझने लगी हूँ। तुम तो खुद किस्मत हो, और उससे कहीं ज़्यादा अविराज। तो जैसे जिद्दी और संगदिल घमंडी इंसान को इतनी प्यारी और जहीन लड़की मिल गई रही है। वह उसके गालों को दोनों हाथों से दबाती हैं। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? तुम मेरी देवरानी बन रही हो। नहीं मैम, ये मत कहिए। सच तो यही है। और यह भी कि जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिली थी, तब से ही अच्छी लगती हो। डायरेक्टर से भागती, मुझसे टकरा गई थी। न जाने कितनी लड़कियां कास्टिंग काउच का शिकार होती होंगी, पर मुझसे टकराई भी तो तुम। और उसके लिए मैं उस डायरेक्टर से भी उलझ गई थी। शायद हमारा रिश्ता ऐसा ही जुड़ना था। आपका एहसान तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती। मैं जो भी हूँ, आपकी वजह से ही हूँ। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं चाहती थी कि मैं ऐसी लड़की की मदद करूं, पर शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। इसलिए भूमि की सोच की वजह से तुम हमेशा परेशान रही। वो सब सोचकर दिल छोटा मत कीजिए। सिर्फ भूमि होता तो फिर भी इतना दुख न होता था, पर उससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे सच छिपाया। कैसा सच? यही सच कि प्रांजल तुम्हारे छोटे मालिक हैं, जिसे तुम प्यार करती थी, और तुम्हें दुख देने वाली, दर दर भटकने मजबूर करने वाली मेरी बेटी बंसिका है। क्या तुम्हें मुझे ये पहले बताना नहीं चाहिए था? उनकी नज़रें आहाना पर टिकी थी।
जो बिल्कुल सकपका गई थी। कोई उत्तर सूझ नहीं रहा था। जुमा की चुप्पी, आंखों की बेचैनी और चेहरे की जर्दी को न ढक पाई तो पूछा, चुप क्यों हो गई? क्या अभी छिपाने को कुछ बाकी है? आखिर क्यों इतना सहती रही? क्यों छिपाया मुझसे ये सच? उनके सवालों की झड़ी उस चुप्पी को तोड़ने को थी जो आहाना ने जवाब से बचने ओढ़ ली थी। न जाने क्यों, पर उसके लिए यह स्वीकारना इतना भारी क्यों हो रहा था? शायद डर था कि कहीं सच उन लोगों के मन में उसके लिए दूरी न पैदा कर दे। आखिर उनकी बेटी की खुशी के आड़े जो आ रही थी, बार बार पूछने पर आखिर बोली। क्या बोलूं? सच। उसके कानों से टकराए ये शब्द बेहद भारी मालूम हो रहे थे। सच जो आपको भी पता चल चुका है, तो मेरे स्वीकारने या अस्वीकारने से क्या बदल जाएगा? हाँ, आपको नहीं बताया क्योंकि मैं उस दिन बहुत शॉक्ड थी जिस दिन मुझे पता चला कि आपका खुराना खानदान से क्या रिश्ता है। जिस परिवार से निकाल दी गई मेरी किस्मत मुझे वहीं ले आई थी, उन्हीं लोगों के बीच। इससे बड़ी विडंबना किसी के लिए क्या हो सकती है? आपको दुखी नहीं करना चाहती थी और मुझे डर भी था कि कहीं सच जानने के बाद आप लोगों का नज़रिया मेरे लिए बदल तो नहीं जाएगा। आखिर सहानुभूति का रिश्ता खून से बड़ा तो नहीं हो सकता। मेरे साथ जो होना था हो चुका था। मैं उससे बाहर भी निकल चुकी थी। बताने न बताने से कुछ भी बदलने वाला नहीं था और हिम्मत भी नहीं हुई किसी को कुछ भी बताने की। आहाना ने आखिर वजह बताई। इतनी उदासीनता क्यों? इसलिए कि न्याय नहीं मिलेगा या इसलिए कि आगे बढ़ गई? उसकी इस भारी उदासीनता से वे निराश थी तो दुखी मन से कहा, शायद दोनों चीज़ें। उसने गहरी सांस ली। इतने समय मेरे साथ रही तो क्या मुझे इतना नहीं समझ पाई कि जो माँ अपने बेटे को सबक सिखाने उसका अकाउंट फ्रीज करवा सकती है, वो अपनी बेटी की गलती पर एक निर्दोष को क्या दोषी मानेगी? सिर्फ आप ही नहीं, मैं ये सच खुराना साहब को भी नहीं बता पाई। क्या? हाँ, अविराज को ये सच पता नहीं। नहीं। आहाना क्या कर रही हो ये? किसी रिश्ते की नींव विश्वास की मजबूत दीवार पर ही टिक सकती है और तुम। मुश्किल है, पर जब समय आएगा तो सच उन्हें भी बता दूंगी। हो सकता है वो इस बात को इतनी सरलता से न ले जैसे मैंने लिया। वो मुझे अच्छे से समझते हैं और इस बात को भी इसी तरह समझेंगे जैसे आपने समझा, क्योंकि मैं अब उन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम आगे अपनी मर्जी से बढ़ी या मजबूरी में? मर्जी थी या मजबूरी नहीं जानती। क्यों? शायद इस क्यों का मेरे पास जवाब नहीं, पर मुझे जवाब चाहिए। क्यों? क्यों जवाब चाहिए आपको? क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं। जो अतीत में पीछे छोड़ आई उसको कुदेरने से क्या हो जाएगा? उसकी आवाज़ भारी हो गई। छोड़ नहीं आई आहाना, तुमसे छीना गया और जिसे छीनने की गुनाहगार है मेरी बेटी। और अभिराज भी इसमें बराबर का साझीदार है और प्रांजल की फैमिली भी। अतीत को कुदेरने से कुछ हासिल नहीं होगा दर्द भरी टीस के अलावा। जख्मों को छिपाने से वो ठीक नहीं होते, बल्कि
नासूर बन जाते हैं। और क्या तुम सब भूल गई? माफ़ कर दिया सबको, प्रांजल को, वंशिका को, अविराज को। भूली कुछ नहीं हूँ। रही माफ़ी की बात तो वो देने वाली मैं कौन होती हूँ? ऊपर वाला बैठा है सबका हिसाब किताब करने। इंसान न्याय नहीं करता पर उसका ज़रूर होता है। मैंने तो बस सच को स्वीकार किया है। तुमने स्वीकार लिया, पर मैं ये सच्चाई स्वीकार लूँ कि तुम्हारी खुशियाँ छीनने की दोषी मेरी बेटी और वो फैमिली है जिसका कभी मैं हिस्सा रही हूँ। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें कि मैं कितना गिल्ट फील कर रही हूँ। आपने कुछ भी नहीं किया तो आप क्यों खुद को दोषी मान रही हैं? पहले ही भूमि की हरकतों के लिए शर्मिंदा रहती थी और अब जब से पता चला कि सब किया कराया वंशु का है, खुद को दोषी पा रही हूँ। क्यों? उन्हें जन्म देने वाली तो मैं ही हूँ और अविराज भी मेरी ही फैमिली का हिस्सा है। हमारे परिवारों के बीच लड़की जरूर है पर रिश्ता ख़त्म तो नहीं हुआ। आप क्यों दुखी हो रही हैं? आपकी इसमें क्या गलती? संतान अगर गलत निकले तो माँ बाप के दुख का कारण बनती है और मेरे तो दोनों ही। आहाना वह उसका हाथ पकड़ लेती है। हमें माफ़ कर दो। ये क्या कर रही हैं आप? माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वंशु ने जो भी किया बहुत गलत किया, पर सबके लिए वो कम। उसके वो हालात दोषी हैं जिन हालातों में वो पली। उसने उसे ऐसा बना दिया है। अभिलाष और मेरे रिश्ते की तलखी, अविराज की माँ का संकीर्ण नजरिया, अविराज की सनक, ये सब उसे ऐसा बनाने के दोषी हैं। हम सब दोषी हैं तुम्हारे। छोड़ दीजिए पुरानी बातों को। मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए और ये तभी होगा जब तुम्हें न्याय मिलेगा। पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो। तुम अविराज से सच में प्यार करती हो या उसके एहसान तले दबकर शादी का डिसीजन ले रही हो? अगर ऐसा है तो साफ साफ बता दो। तुम्हारे मन में जरा सा भी संदेह है या प्रांजल के लिए प्यार या कसक बाकी है तो बता दो। मैं तुम अविराज से लड़ जाऊंगी। वंशिका, भूमि के उसके परिवार से भी अब तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। जो गलती अविराज से वंशिका से हुई है मैं उसका पश्चाताप करूंगी। तुम्हें और प्रांजल को मिलाकर बोलो जो तुम्हारे मन में है। बोलो, चुप मत रहो। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्रांजल, तुम्हारा प्यार था, ये झूठ नहीं। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने प्यार से बिछड़ने का दुख और बेचैनी देखी है। वो झूठ तो नहीं था, वह भी सच था। और ये भी सच है। क्या तुम अविराज से सच में प्यार करने लगी हो? हाँ, शायद तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया। हजारों की भीड़ में मेरी नज़र जिस इंसान पर टिकती है, जिसकी तरफ मैं हसरत से देखती हूँ, जो हर उस जगह पर होता है जहाँ मुझे उसकी ज़रूरत होती है, जो मेरी खुशी के लिए हर रूल तोड़ने तैयार है। अगर इन जगह पर मुझे सिर्फ खुराना साहब नज़र आते हैं तो इसे मैं क्या नाम दूँ? क्या ये प्यार नहीं है? अगर प्यार है तभी, और प्यार नहीं कुछ और भी है तभी। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि जब भी मैं उसकी तरफ देखती हूँ वो हर समय मेरे साथ दिखते हैं। ट्रेन में डर कर छिपती एक लड़की को रुद्र प्रताप के गुंडों व पुलिस से बचाने से लेकर मॉडल बनने तक का सफ़र तय करते वो हर समय मेरे साथ थे। अपने रूल्स तोड़कर शादी भी सिर्फ
इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह मेरी इच्छा है, मेरी खुशी है एक लड़की को अपने जीवन साथी में। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं उनके साथ खुश हूँ। क्या उसने ये निस्वार्थ किया या किसी लोभ में? उनके मन में अभी भी सवाल कुलबुला रहे थे। मैं समझी नहीं। इसके पीछे उसका भी कोई फ़ायदा रहा होगा। हमारा रिश्ता फ़ायदा नुकसान से आगे बढ़ चुका है। भाभी पति के रूप में मुझे बस वही देखते हैं और कोई नहीं। उसके जवाब से वे संतुष्ट नजर आ रही थी तो मुस्कुरा दी। शायद मैं यही सुनना चाहती थी। तुम नहीं जानती मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। हाँ, थोड़ा सा दुख है कि मैंने एक बार ये ज़रूर सोचा कि भूमि का तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार है वो शायद तुम्हें ईर्ष्या की जगह देखने लगा है। तुम मुझसे शादी कर लेती तो शायद वह नॉर्मल हो जाता। पर वह ख्याल सिर्फ तब तक ही था जब तक अविराज शादी के लिए हामी नहीं भर रहा था। मन में संदेह भी था कि शायद वो कभी शादी न करे। जब से तुम्हारी और प्रांजल की सच्चाई पता चली, बेचैन थी कि कहीं तुम किसी मजबूरी में शादी की हामी तो नहीं भर रही। पर अब यकीन हो गया है कि तुम वाकई में आगे बढ़ गई हो और खुश हो। तुम्हारे मन में थोड़ा संदेह हो सकता है कि तुम्हारे बीच जो है वह प्यार है कि नहीं, पर मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है। तुम दोनों की एक दूसरे से प्यार करते हो, क्योंकि बिना प्यार के ये हो ही नहीं सकता। और जहाँ प्यार हो वहाँ बाकी सब चीज़ें सोचना बेमानी हो जाती है। जी, वह मुस्कुरा दी। तुम्हारी शादी जिससे भी हो तुम खुश रहो और यकीन जानो तुम्हारी खुशी में मेरी भी खुशी है। मैं निश्चय करके आई थी कि अगर तुम प्रांजल को चुनोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और अविराज को भी चुनोगी तब भी। ये भी सच है कि भूमि जरूर बौखलाया हुआ है, पर एक दिन सच उसे भी स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि अविराज यह कर लेगा। वह तुम्हारी वजह से काफ़ी बदल गया है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। थैंक यू। वह मुस्कुरा दी। अब मैं चलूँगी। आई तो बाहरी बोझ के साथ थी, पर अब मन हल्का है। वह अपने पर्स में हाथ डालती हैं। उसमें से एक लिफाफा था। वह उसके हाथ पर रखती हैं। मेरी तरफ से रोके का शगुन। ये, हाँ रख लो, आशीर्वाद समझकर। वह झुककर उनके पैर छूती है और वे उसे आशीर्वाद देती हैं। जाने लगी तो आहाना ने पूछा, आप रिंग सेरेमनी में तो आएंगी ना? आना तो चाहती हूँ, पर अभिराज नहीं आने देगा। आप मेरी तरफ से तो आ सकती हैं। उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करूँगी। थैंक यू। वह मुस्कुरा दी और अब वह बाहर चली गई। जब तक बाहर निकली उसी समय अभिराज भी आकर रुका, जो देखने आया था कि मीडिया ने आहाना को तंग तो नहीं किया और यहाँ से गया कि नहीं। हिमानी जी को देख वो ठिठक गया। यह आहाना से मिलने क्यों आई हैं? मन में खटका लगा तो संकेत नज़रों से उन्हें देखने लगा। वे धीरे धीरे चलती उसके करीब आ गई। यहाँ क्यों आई हैं? दोनों भवें सिकुड़ गई। आहाना से मिलने आने मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वंशिका को भड़काकर मन नहीं भरा कि आहाना के कान भरने आ गई। तल्ख सुर में बोला, मैं कोई कान भरने नहीं आई, न मैंने वंशिका को भड़काया। तुम्हें अपने तरफ से राय बनाने की आदत है तो बना लो। तो क्यों आई यहाँ? रोके की बधाई देने आई थी। तुम्हें भी बधाई हो।
देर आए दुरुस्त आए। पहली बार सही डिसीजन लिया अपना रूल तोड़कर। आप रोके से खुश नहीं हैं, बल्कि इस बात से खुश हो रही होंगी कि मैंने अपना रूल तोड़ दिया। जो रूल्स अपने ही खुशी छीनने लगे, उनका टूटना ही अच्छा है। काश कि तुम अपने झूठे गुरूर को भी खुद तोड़ दो, और इस गलतफहमी को भी कि तुम जो करते हो सही करते हो। कोई और तोड़ेगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आखिर कड़वाहट उगलने से बाज नहीं आती आप। इस कड़वाहट का आज ना मौका है न दस्तूर, तो इसे रहने देते हैं। कंग्रेचुलेसन। उन्होंने उसकी तरफ देखा, चुप था। जानती हूँ तुम थैंक यू नहीं बोलोगे, कहकर वह फटाफट से गाड़ी में बैठ गई। तो वह फटी नज़रों से उन्हें जाते देख रहा था, पर उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी।